मेरे जीवन का यह पहला चुनाव है जब मैं किसी दल से कांग्रेस पार्टी के पंजे निशान पर लड़ रहा हूँ। ये मेरे जीवन का पहला चुनाव होगा, इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब जब मैं निर्दलीय रहता था तो मुझे दूसरे, अगर वसा में किसी मौर्य समाज के बेटे पर जुल्म होता है तो सुशील फांसी खड़ा हो जाता है। अगर लालता प्रसाद तिवारी पर अगर जुल्म किया जाता है तो कोतवाली। रणविजय सिंह जी को, गुड्डू सिंह जी को, छत्रपाल सिंह जी को और कप्तान साहब जी को, मैं आप सभी को यथार्थवासी हूँ। मैं आप सभी को, जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हैं, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे ममता जी हो, चूंकि मैं बहुत प्यारी बीनू मिश्रा जी हूँ, सभी को मैं जानता पहचानता हूँ, चाहे शिव कुमार सिंह जी हो, पराग रावत जी हो, मैं सभी को यहाँ पर जानता पहचाना हूँ, क्योंकि मैं 22 साल से आपके बीच में घूम रहा हूँ और मैं एक एक व्यक्ति से लगातार मुखातिब हूँ। मैं सिर्फ आपसे कहने आया हूँ कि आज बसरावा विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, ये बसरावा के जिला चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक नया मिशन, एक नया रास्ता जो आदरणीय प्रियंका गांधी ने शुरू किया है, जो सामाजिक और व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई प्रकार की राजनीति शुरू की है और वो चाहती है कि व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति शुरू हो, राजनीति सेवा का माध्यम बने। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो लोग राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, राजनीति में उनको मौका दिया जाए, जो हर जाति हर मजहब के लोगों का सम्मान करते हो, सबको गले लगाने का काम करते हो, जात पात की राजनीति से ऊपर हो और इस क्षेत्र के विकास की कल्पना रखते हो, ऐसे लोगों को मौका देने का काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक नई राजनीति की शुरुआत की है। और उसी कड़ी में मुझ जैसे अध्यापक को, सुशील फांसी को, जो बसरावा क्षेत्र में आपके बीच में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा करता था, आप सब हमें स्नेह देते थे, अपार सफलता भी देते थे, लेकिन विधानसभा नहीं पहुंचा पाए। तो मेरे मित्रों, मेरे जीवन का यह पहला चुनाव है जब मैं किसी दल से कांग्रेस पार्टी के पंजे निशान पर लड़ रहा हूं। ये मेरे जीवन का पहला चुनाव होगा, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप सब जब मैं निर्दलीय रहता था तो मुझे दूसरे नंबर पे पहुंचा देते थे और एक नंबर से मैं रह जाता था, पहले नंबर पे नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि मैं निर्दलीय रहता था और बाकी सब दल से रहते थे। सब लोग रथ पे सवार रहते थे और मैं पैदल रहता था, उनके पास तीर तलवार सब रहते थे और साथ में शरीयत भी रहता था, झूठ भी रहता था, और मैं सच्चाई के रास्ते पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके, अपनी जिंदगी और जवानी लगा करके मैं निर्दलीय पैदल लड़ रहा था। लेकिन प्रभु का खेल देखिए कि जब मैं रथ पर सवार हुआ, यानी आदरणीय प्रियंका गांधी का आशीर्वाद जैसे हमको मिला और आशीर्वाद के साथ साथ मुझको न्याय मिल गया और मैं जैसे ही कांग्रेस के निशान पंजे पर हुआ और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कहा कि जाओ सुशील फांसी, तुमको बसरावा विधानसभा का चुनाव लड़ना है और तुमको चुनाव जीत कर रहना है। मैं रथ पर सवार हो गया और प्रभु का खेल देखिए कि जब मैं रथ पर सवार हुआ तो जिनसे मुझे इस विजय युद्ध में उनसे चुनाव लड़ना था, वो चुनाव से बाहर कर दिया गया और मुझे उनसे कुश्ती लड़ाई जा रही है जिनसे कुश्ती नहीं हो सकती है। जिनसे कुश्ती लड़नी थी वो कुश्ती से बाहर है और जिनसे कुश्ती बनती नहीं है उनसे मेरे कुश्ती कराई जा रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक वो पहलवान जिसने 385 बूथों पर इन 22 सालों में गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में गया है, हर जाति हर मजहब के लोगों को सुख दुख में शामिल होना, उसके संघर्ष के लिए रास्ता करना। अगर वसा में किसी मौर्य समाज के बेटे पर जुल्म होता है तो सुशील फांसी खड़ा हो जाता है। अगर लालता प्रसाद तिवारी पर अगर जुल्म किया जाता है तो कोतवाली घेरने का काम करता है। अगर किसी मुस्लिम के बेटे पर महाराजगंज में अगर कोई अन्याय होता है तो कोई और नहीं बोलता है, वो सुशील फांसी महाराजगंज की कोतवाली को बंद करने का काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
हमने हर जाति हर मजहब के लोगों का न केवल सम्मान किया है, बल्कि उनके जीवन की दशा को बदलने के लिए हमने अपने सब कुछ निछावर करने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बारी बारी से आपने सबको मौका दिया, सबको विधायक बनाने का मौका दिया और मेरे हाथ में कभी कोई कलम नहीं रही, फिर भी मैंने मचरामा की सेवा की है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, अगर बारी बारी से सबको मौका मिल गया तो क्या 22 साल बाद इस शिक्षक को मौका नहीं मिलना चाहिए? तो जनता आवाज कर रही है कि जन जन की यही पुकार, सुशील पासी अब की बार, सबको देखा बार बार, सुशील पासी अब की बार। कुछ लोग कहते हैं कि सुशील पासी खराब आदमी है, कुछ तो कहते हैं खतरनाक आदमी है। मैं आपको खतरनाक लगता हूं? कुछ कहते हैं खराब आदमी है, तो मैं तो केवल उनसे कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर मुझे 32,000 लोगों ने वोट दिया तो पहले इस्तेमाल किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं खराब हूं, अच्छा हूं, जैसा भी हूं, लेकिन एक मौका तो आप देंगे। ये 5 साल की ही तो कुर्सी है और ये सुरक्षित सीट है, किसी न किसी को तो मौका देना ही देना है ना। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं आपके बछरावा के कोने कोने में चले जाओ, लोधी समाज के, चाहे अछई में हो, चाहे मानपुर में हो, चाहे हुंता में हो, चाहे बरियारपुर में हो, और चाहे आपके बछरावा के कोने में चले जाओ, चाहे दौतरा के कोने में चले जाओ, अगर कोई लोधी समाज के बेटे पर जुर्म जाती हुई तो सुशील पासी पहले खड़ा हो गया और पहले मैंने आपके सुशील तुम संघर्ष करो, सुशील तुम संघर्ष करो। हमने हर जाति मजहब को गले लगाया। हम बंधुत्व की राजनीति करते हैं, हम भाईचारे की राजनीति करते हैं, सही और गलत की राजनीति करते हैं, नीति और अनीति की राजनीति करते हैं। और शिक्षक का यही धर्म होता है कि समाज को कैसे आगे ले जाना है, देश को कैसे आगे ले जाना है, व्यवस्था में कैसे परिवर्तन करना है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, एक नई राजनीति करना चाहता हूं कि बछरावा क्षेत्र में आपको कभी किसी जनपद को ढूंढना न पड़े, आपके छोटे छोटे कामों के लिए आपको किसी के पास जाना न पड़े। इसलिए मैं आपको पहला वचन देता हूं कि जैसे आज आप मेरे लिए 2 कदम 3 कदम चलते हो, मैं आपको वचन देता हूं, आज आप मेरे लिए 2 कदम चलोगे, ताउम्र मैं आपके लिए 10 कदम चलूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं इस बछरावा की जो कलम है वो सुशील पासी की कलम नहीं होगी, वो बछरावा की जनता की कलम होगी। और उस कलम को लेकर के मैं गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में जाऊंगा, जैसे आज जा रहा हूं। और अगर आपको किसी सरकारी कार्यालय में अगर आपका कोई काम पड़ गया तो एक एप्लीकेशन आप किसी थानेदार को दे देना, एक एप्लीकेशन किसी सरकारी कर्मचारी को दे देना और दूसरी एप्लीकेशन मेरे कार्यालय पर या सुशील पासी को दे देना। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपका न्यायोचित काम है तो दुनिया की कोई ताकत उस काम को नहीं रोक सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बछरावा क्षेत्र में जब से चुनाव हुआ है, मेरे सामने ऐसे ऐसे पहलवान आए हैं जिनका बछरावा क्षेत्र से कोई वास्ता नहीं।